नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम वनस्पति और मतलब वन्य जीव प्राणी यही सब है ना। हम लोग यही चैप्टर 5 अपना पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं, कल चैप्टर 5 में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था धरातल, भूभाग, मृदा, तापमान, इन सब के बारे में, वर्षण, सूर्य का प्रकाश और मतलब तरह तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा था। किस तरह से मौसम मतलब सूख जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं ठंडियों के मौसम में, किस तरह से पेड़ पौधे किस समय में विकास होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या हुआ था, अच्छे से वीडियो मतलब डिस्कस किया हुआ था ना। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि पृथ्वी पर जो पादप और जीव होते हैं उनका वितरण जो होता है वह किससे होता है, तो वो जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि किस जलवायु पे कहाँ किस तरह के जीव रहेंगे, यह जलवायु निर्धारित करती है। मतलब कि मौसम के हिसाब से, मौसम के अनुकूल से जो है वहाँ के जीव जंतु रहेंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर कुछ भी हो, पादप और जीव, मतलब कोई पेड़ पौधे हो, कोई जीव हो, कुछ भी हो, वो निर्भर करेगा वहाँ की किस पे, जलवायु पे। जिस तरह से जलवायु होगी उसके अनुकूल जीव वहां पे रहेंगे, क्योंकि उसके अनुकूल ही उसको खाना पानी सब कुछ मिल पाएगा। जैसे कि रेगिस्तान में देख सकते हो ऊंट रहते हैं, तो मतलब कि एक ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, पता होगा आप लोगों को। तो जो है इस तरह से मतलब कहाँ पे किस तरह के जीव रहेंगे यह उसकी जलवायु पे निर्भर करता है, ना कि वहां के लोगों पर, या वहां के लोग भी उस जलवायु के माहौल में ढल जाते हैं। अभी तुम जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पे अपने लेके आओ उत्तर प्रदेश में, तो वो लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ के मौसम के अनुकूल ढल चुके हैं। अभी तुमको ही ठंडी के मौसम में जम्मू कश्मीर छोड़ दिया जाए तो फिर क्या, वही जल खून जम जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर में मतलब अभी छोड़ दिया जाए तो रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो इस तरह से जो है कि मतलब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ के लोग वहाँ नहीं रह सकते। सेम सिचुएशन यहाँ पे जलवायु पे निर्धारित होती है। यह सब किस पे निर्धारित होता है, तो वो निर्धारित होता है जलवायु पे। ठीक है, किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति, यहाँ पे दिया हुआ किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति जो है पादपों की प्रकृति काफी हद तक, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पर यही एक डेटा पुराना है। मैं बता रहा हूँ ओल्ड एनसीईआरटी, उस दिन बताया था ना आपसे ओल्ड एनसीईआरटी है, तो डेटा पुराना है तो इसके कोई इतना आप लोगों के लिए मायने रखने वाला है नहीं। तो इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है जब वनस्पति बदल जाती है। मतलब कि जो है उस क्षेत्र के जीवन की प्राणी मतलब प्रभावित होते हैं जब वनस्पति बदल जाए। अभी बताया ना कि मतलब अभी जम्मू कश्मीर में गर्मी पड़ने लगे तो जम्मू कश्मीर के लोग प्रभावित नहीं होंगे। अभी जो है मतलब कि जैसलमेर में ठंडी पड़ने लगे तो जैसलमेर के लोग प्रभावित नहीं होंगे। तो इसी तरह से जो है जब मौसम बदल जाता है तो जो है उसके जीवन को प्रभावित करती है। जब मौसम काफी हद तक मतलब उस क्षेत्र जीवन मतलब मौसम बदलने के बाद वो प्रभावित होते ही होते हैं। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी का जीवन भी बदल जाता है। अब वहां के मतलब कि जैसे कि अब लगातार वहां पे जैसलमेर में ही मान लो कि सबसे ज्यादा गर्मी वाला स्थान है जैसलमेर ना, तो अभी जैसलमेर में ठंडी पड़ने लगे तो क्या होगा, जैसलमेर के लोग जो है मतलब उस अनुकूल फिर ढल जाएंगे जैसलमेर के लोग, और जो जीव जंतु है वो अपना स्थान बदल देंगे, या फिर जो आदमी भी है वो भी हो सकता है अपना स्थान बदल दे। पेड़ पौधे दूसरे किस्म के पेड़ पौधे उगने लगेंगे वहां पे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग बातों को ना, कि मतलब जो है वनस्पति जब बदलती है तो उसके अनुकूल प्राणी भी बदल जाते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी, मतलब किसी भी क्षेत्र के जो पादप हों या प्राणी हों, वो आपस में भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होता है।
मतलब कि अगर किसी भी क्षेत्र का या तो पादप हो या मतलब प्राणी हो, उसका जो है आपस में भौतिक पर्यावरण से, मतलब भौतिक मौसम, भौतिक पर्यावरण जो होता है उससे उसका एक गहन संबंध होता है, मतलब बहुत गहरा संबंध होता है, और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कि ये लोग जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, एक निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का बहुत अच्छा निर्माण करते हैं वो लोग पारिस्थितिक तंत्र का। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। देखो बताया ना कि आदमी रह पाएगा, वही मतलब इस तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का जो है मनुष्य भी एक बहुत प्रमुख अहम भाग है। क्यों? अभी बताया ना, क्योंकि मनुष्य के ही ऊपर पूरी प्रकृति भी निर्भर है। मनुष्य ही प्रकृति को चला रहा है। लोग बोलते हैं भगवान प्रकृति को चला रहे हैं, पर भगवान तो हैं, पर यह बात यहां पे देखने वाली है कि मनुष्य ही प्रकृति को चला रहा है। अगर एक आदमी की वजह से ही दूसरा आदमी जीवित है, आज के समय में अगर एक आदमी की वजह से दूसरा आदमी जीवित है, तुम्हारी वजह से कोई जीवित है, उसकी वजह से कोई और जीवित है, उसकी वजह से कोई और जीवित है, हर आदमी की वजह से कोई ना कोई व्यक्ति जीवित है यहाँ पे, फिर चाहे वो जो हो। अब देख लो, जैसे कि तुम ही मान लो आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो बेचारे डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, हमारे जितने भाई ये सब हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं लोगों की, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी जान पे खेलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन हो गया था, पूरा देश बंद हो गया था, फिर भी वो लोग अपनी ड्यूटी पे जाते थे, अपनी ड्यूटी के काम को निभाते थे। तो जो है वो लोग कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे देश के लिए, या मतलब कितनी भी, तो वो लोग सोचो आदमी ही है ना, तो आदमी उसके प्रमुख अंग हुए कि नहीं हुए, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख अंग हुए कि नहीं हुए। वो किसी और को बचा रहे हैं तो वो आदमी जिंदा हो रहा है, तो एक आदमी की मदद कर रहा है तो जिंदा जरूर है। अभी इंसानियत है, ये मत भूल जाना कि इंसानियत खत्म हो गई, इंसानियत अभी जीवित है। ठीक है, अब देखते हैं कि मानव कैसे किस स्थान से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये अब एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न है ना, कि मानव जो है पारिस्थितिकी तंत्र को किस स्थान से, मतलब किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। अब बताइए कैसे प्रभावित करते हैं, देखते हैं। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मतलब कि मनुष्य जो है वो क्या करता है, वन्य जीवन जो होता है, वनस्पति जो होती है, उसका प्रयोग अपने लाभ के लिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है हर आदमी स्वार्थी होता है, कोई ना कोई काम से ही कोई ना कोई कार्य करता है। अगर जो अभी बताया ऊपर मैंने कि मतलब लोग जो है कि प्रकृति भी मनुष्य चला रहा है, तो प्रकृति चला रहे हैं तो उसमें मनुष्य का बहुत बड़ा स्वार्थ है, और ये स्वार्थ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, वनस्पति अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। मतलब कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कितना पैसा आ जाए भैया कि बस पैसे ही से हम पैसे ही पेट भर लें। पर पैसे पेट नहीं भरेगा, पैसे से खाना आप खरीद सकते हो पर पैसे नहीं खा सकते हो, तो एक वो है। अब देखते हैं अधिकतम लालच की, अपने लालच के कारण अधिकतम संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर, मतलब मनुष्य जो है वो क्या करता है, वह वृक्षों को काटता है और जानवरों को मारकर पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन पैदा करता है। देखते हो किस तरह से जानवर, मतलब निर्दोष जानवरों को भी लोग मार के खा जा रहे हैं, उनका जिन बेचारों का कोई कसूर ही नहीं है। मतलब कि उन्हें यह भी नहीं पता कि ये लोग मार क्यों रहे हैं, मुझे खाने के लिए मार रहे हैं किस लिए, ये भी नहीं उनको पता है, उनको भी ये लोग काट के खा जा रहे हैं। तो मतलब पारिस्थितिकी को ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। अभी गौरैया देखो विलुप्त होने के कगार पे आ गई है, मतलब गौरैया अब प्रेजेंट टाइम में कहीं दिख जाती है तो कितनी खुशी होती है कि गौरैया आज हमने देखा है। तो लोग जानवरों, पक्षियों सबको मार रहे हैं और मिल कुछ भी नहीं रहा है, बस अपने पेट के लिए जो है लोग मार रहे हैं जानवरों को, पारिस्थितिकी को नष्ट कर रहे हैं, असंतुलन पैदा कर रहे हैं पारिस्थितिकी में, पेड़ को काट रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, मतलब सब कुछ मनुष्य कर रहा है।
परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। मतलब कि जो परिणाम स्वरूप हैं जो है, मतलब कि प्रजातियां विलुप्त, बताया ना गौरैया विलुप्त होने के कगार पे आ गए। तो इस तरह से लोग ऐसे मार रहे हैं तो क्या होगा, विलुप्त होने के कगार पे तो आ ही जाएंगे ना। आखिर मिल क्या रहा है, पेट भरने के लिए मार रहे हैं बस, जिसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे आ जा रही हैं। तो इस तरह से मतलब लोग पर्यावरण को जो है मतलब प्रभावित कर रहे हैं। यहां पे देखते हैं एक वो दिया हुआ, हमको फैक्ट दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट, मतलब क्या आप जानते हैं कि धरातल पर जो है एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी को जीवोम कहते हैं। ये याद रखिए, ये नोट्स में नोट कर लीजिए। जीवोम किसे कहते हैं, तो जीवोम इसी को कहते हैं। धरातल पर विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होता है, मतलब जीवोम की पहचान जो है वो पादप पर आधारित होता है। और मनुष्य किस तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये इसके लिए जो है आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछते हैं ना, मेंस में पूछते हैं कि मनुष्य किस तरह से पर्यावरण को या पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा है। तो आप ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा नोट्स में अपने, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के प्रकार के बारे में कल हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो शेयर करोगे तभी मजा आएगा ना, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।